उज्जैन में नलिया बाखल स्थित एक गरीब परिवार का मकान शादाब लाला नामक गुंडे द्वारा तोड़ा गया और घर में घुसकर छेड़छाड़ कर उस परिवार के साथ मारपीट की। उसी को लेकर उज्जैन के महामंडलेश्वर आचार्य शेखर द्वारा विरोध दर्शाते हुए शासन प्रशासन को चेतावनी दी है। तारांकन शादाब लाला नाम का गुंडा अपने साथियों के साथ घर में घुसकर महिला के साथ की छेड़छाड़ और मकान को तोड़ दिया। उज्जैन नलिया बाखल स्थित रामलाल मालवीय के मकान में पिछले 50 वर्षों से श्यामलाल सोदे किराए से रह रहे थे। उस दौरान श्यामलाल सोदे का स्वर्गवास होने के कारण उस मकान में दिलीप राज सोदे अपने परिवार के साथ रह रहे थे। उनके परिवार में पत्नी रचना सोदे, 2 पुत्र और 1 पुत्री एक साथ रह रहे थे। बताया जा रहा है दिलीप राज सोदे कैंसर बीमारी से पीड़ित हैं। उसी दौरान शादाब लाला नाम का गुंडा अपने साथियों के साथ नलिया बाखल स्थित दिलीप राज सोदे के मकान पर जाकर मकान तोड़ने की कार्रवाई करने लगी। जब मौके पर उपस्थित उनकी पुत्री प्रियंका सोदे ने उनको रोकने की कोशिश की, तब उस दौरान मौके पर उपस्थित गुंडों ने उनके साथ छेड़छाड़ कर धक्का मुक्की के साथ मारपीट की। प्रियंका ने बातचीत में बताया, जब घर पर गुंडे लोग आए थे उस दौरान मैं अकेली थी। माताजी मेरी सब्जी लेने के लिए बाजार गई थी। उस दौरान गुंडों ने घर पर आकर थोड़ी प्रारंभ कर दी और मेरे साथ छेड़छाड़ कर धक्का मुक्की कर मारपीट प्रारंभ कर दी। उस दौरान सब्जी लेकर मेरी माताजी बाजार से आई तो बीच बचाव किया, जिसके चलते मेरे माताजी रचना सोदे को भी चोट आई। जानकारी देते हुए परिवार ने बताया, बिना सूचना के हमारे घर पर आकर पूरा मकान अस्तव्यस्त कर तोड़फोड़ कर दी, जिसको लेकर हम थाने पर गए तो गुंडों के खिलाफ सामान्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर पुलिस ने खानापूर्ति कर दिया। अब हम कहां जाएं, कैसे रहे, कैसे परिवार का पालन करें, ऐसी कई समस्या कर आकर खड़ी हो गई है। यदि हमारी शिकायत पर यहां पर कोई असर नहीं होता है तो हमें मजबूरन भी उच्च अधिकारी सहित मुख्यमंत्री तक भी करना होगी तो करेंगे। सर 16 तारीख की बात है, मैं घर में अकेली थी। शादाब लाला अपने कुछ गुंडों साथियों के साथ मेरे घर में घुसा और तोड़फोड़ चालू कर दी। जब मैंने उन्हें रोका तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे साथ छेड़छाड़ करी, मारपीट करी और मकान तोड़ना नहीं रोका। जब मैंने उनसे कहा कि मकान तोड़ना रोको नहीं तो मैं कंप्लेन करूँगी, तब भी वो लोग नहीं माने और हमको जान से मारने की धमकी भी दी। जब महाकाल थाने में हम कार्रवाई कराने गए तो वहाँ पे ज़्यादा धाराएं नहीं लगाई गई और कुछ हुआ नहीं। अगर इस मैटर पे और कुछ होगा नहीं तो हम भोपाल जाके वहाँ पे मुख्यमंत्री तक कार्रवाई करना चाहते हैं। आए दिन हमको जान से मारने की धमकी दी जाती है और बचा कुचा मकान भी तोड़ने के लिए बोला जाता है। कौन लोग हैं वो? शादाब लाला और उसकी आवेद मुसलमान गुंडे। नलिया बाखल का एक मामला पत्रकारों के माध्यम से पता चला था कि हिंदू परिवार रहता है 50 वर्षों से। उसे किसी गुंडे ने, शादाब लाला करके कोई गुंडा है, उसने अंदर घुसकर उनके घर में तोड़फोड़ की है और महिलाओं से बदतमीजी की है, उनके साथ छेड़खानी की है। तो ये बार बार छेड़खानी जो बढ़ रही है, इससे उपद्रव पैदा हो सकता है। और पहले भी उज्जैन उत्तर विधानसभा में 4000 हिंदू परिवारों का पलायन हो चुका है और उस जगह पर मुस्लिमों ने अपना कब्जा कर लिया है। इस तरह से तो पूरी उत्तर विधानसभा उज्जैन की खत्म हो जाएगी 10 वर्षों के बाद। इसी तरह से हिंदुओं का पलायन होता रहा और गुंडों की बदमाशी चलती रही तो आगे हमारा हिंदू विधायक कोई भी जहां से चयन होकर नहीं आ पाएगा। इस विषय पर नेताओं को, शासन प्रशासन को, भोपाल में बैठे हमारे नेताओं को विचार करना चाहिए कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार की स्थिति निर्मित हो रही है। गुजरात से भागे हुए, इंदौर से भागे हुए अपराधी लोग जो मुस्लिम यहाँ आकर बसे हैं, वो लगभग 22,000 परिवार तैयार हो चुके हैं। चाहे मकोड़े आम से लेकर पूरा बापू नगर तक आप देखेंगे तो नए नए अवैध कब्जे हुए हैं। इन पर विचार करना चाहिए और जो महिला के साथ अभद्रता की इन लोगों ने की है, इस अभद्रता के विरुद्ध छेड़खानी का मामला उस पर दर्ज होना चाहिए और जो जान से मारने की उसको धमकी दी गई है तो उस पर FIR दर्ज शासन प्रशासन को करना चाहिए। ठीक।